कल्पना कीजिए, जंगलों के बीच उठते विशाल पत्थर के पिरामिड, जिन पर अंकित रहस्यमयी चित्रलिपियां आज भी समझ में नहीं आती। एक ऐसी सभ्यता जिसने हजारों साल पहले 00 का आविष्कार किया, तारों के रहस्यों को पढ़ा और कैलेंडर बनाया इतना सटीक कि आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान रह जाएं। लेकिन फिर भी अचानक उनके शानदार नगर वीरान क्यों हो गए? यह है माया सभ्यता की रहस्यमयी कहानी। करीब 2000 ईसा पूर्व मेसोअमेरिका के घने जंगलों में माया लोगों ने अपनी सभ्यता की नींव रखी। धीरे धीरे उन्होंने भव्य नगर बसाए, टिकाल, पलेंक, कोपान और चिचेन इट्जा जैसे अद्भुत शहर। इन नगरों के केंद्र में विशाल पिरामिडनुमा मंदिर खड़े थे, जहां से देवताओं की पूजा के साथ साथ खगोल शास्त्र का अध्ययन भी होता था। माया लोग मानते थे कि देवता आकाश और धरती के बीच का संतुलन बनाए रखते हैं और मनुष्य का कर्तव्य है उन्हें प्रसन्न रखना। उनका कैलेंडर आज भी सबसे रहस्यमयी माना जाता है। माया खगोलविद ग्रहों और तारों की गति को इतने ध्यान से देखते थे कि वे सूर्य और चंद्र ग्रहण का समय पहले ही बता सकते थे। उनके कैलेंडर में दिन, महीने और साल की गणना बेहद जटिल लेकिन सटीक थी। शायद यही कारण है कि लोग मानते हैं कि माया लोग भविष्य देख सकते थे। माया सभ्यता की एक और अनोखी खोज थी, शून्य यानी जीरो। उस दौर में दुनिया की ज्यादातर सभ्यताएं जीरो की कल्पना तक नहीं कर पाई थीं, लेकिन माया गणितज्ञों ने इसे अपनाकर जटिल गणनाएं संभव की। यही गणित उनके विशाल पिरामिड और वेधशालाओं के निर्माण में काम आया। लेकिन माया सभ्यता सिर्फ विज्ञान और गणित तक सीमित नहीं थी। उनका धर्म और संस्कृति भी उतनी ही गहरी थी। वे कई देवताओं की पूजा करते थे, सूर्य देव, वर्षा देव, मकई के देवता और मृत्यु के देवता। उनके मंदिरों की दीवारों पर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की कहानियां उकेरी जाती थीं। उनके त्योहारों में संगीत, नृत्य और कभी कभी मानव बलि भी शामिल होती थी। माया लोग मानते थे कि देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए बलिदान देना आवश्यक है। उनकी लिपि भी बेहद अनोखी थी, चित्रलिपि हेरोग्लिफ्स। इन प्रतीकों के जरिए वे अपने राजाओं की कहानियां, देवताओं की पूजा और खगोल शास्त्र की जानकारियां पत्थरों और किताबों में दर्ज करते थे। आज भी कई माया कोडेक्स मौजूद हैं, लेकिन स्पेनिश विजेताओं ने इनमें से अधिकांश को जला दिया। जो कुछ बचा है वही हमें इस सभ्यता की झलक देता है। लेकिन अब सवाल उठता है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गुम क्यों हो गई? 9वीं शताब्दी के आसपास माया नगर धीरे धीरे वीरान होने लगे। मंदिरों में पूजा बंद हो गई, पिरामिड खाली हो गए और लोग गायब हो गए। इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लगातार युद्धों ने उन्हें कमजोर कर दिया। कुछ कहते हैं कि अकाल और सूखे ने उनकी फसलें बर्बाद कर दी। और कुछ लोग मानते हैं कि माया लोगों ने खुद अपने संसाधनों का इतना दोहन किया कि जंगल खत्म हो गए और जीवन असंभव हो गया। लेकिन सच यह है कि माया सभ्यता पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उनके वंशज आज भी मध्य अमेरिका के गांवों में रहते हैं, अपनी भाषा, परंपरा और संस्कृति को बचाए हुए। वे हमें याद दिलाते हैं कि माया सभ्यता सिर्फ पत्थरों में कैद नहीं, बल्कि आज भी सांस लेती है। माया सभ्यता हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो जाए, अगर वह प्रकृति का सम्मान नहीं करता तो उसका साम्राज्य हमेशा टिक नहीं सकता। आज जब हम टिकाल और चिचेन इट्जा के खंडहर देखते हैं तो ये पत्थर हमें सवाल पूछते हैं, क्या हमारी सभ्यता भी कभी इन्हीं की तरह वीरान हो जाएगी? माया सभ्यता की यही रहस्यमयी विरासत है, ज्ञान, रहस्य और चेतावनी का अनमोल संगम। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।